नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं रवीश। और पाकिस्तान को पीटने के बाद अब टीम इंडिया का दूसरा मुकाबला श्रीलंका से है। एक पड़ोसी को पटकनी दे दी है, दूसरे पड़ोसी की बारी है। 1 घंटे बाद यानी कि 3 बजे मैच स्टार्ट होगा। इस बार बोस्टन में नहीं, ओवल में मैच है। और हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद है। मनिंदर सिंह, भारत के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर, अमित भंडारी, भारत के पूर्व तेज गेंदबाज, और मेरे साथ हैं सूर्यांशी और शैली। सबसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज का दिन इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इस मैच में श्रीलंका को हराया तो सेमीफाइनल का टिकट विराट कोहली एंड कंपनी के हाथों में आ जाएगा। इसलिए जरूरी है श्रीलंका को हराएं और सेमीफाइनल का टिकट भी हासिल कर लें। गेंदबाजी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मनी सर, इस श्रीलंका की टीम में कुछ दम है, कुछ जान है इस टीम में कि भारत जैसी टीम का मुकाबला कर सके? देखिए, इस समय तो हेडलेस टीम लग रही है क्योंकि मैथ्यूज इंजर्ड है और जो दूसरे उनके कैप्टन थे तरंगा, वो भी दो मैच का बैन लगा, बिल्कुल सस्पेंशन है। ऐसे में हेडलेस ही टीम लग रही है। लेकिन कई बार हमने ऐसे देखा है कि जब आपका हेड ही नहीं होता तो एक यूनिट सा बन जाता है, लड़ते हैं मैदान के ऊपर और नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन आ जाए तो फिर पता है कि हम हारे भी तो किसी ने कुछ कहना नहीं है। और उस समय जी आप जब मैदान पर उतरते तो प्रेशर नहीं रहता आपके ऊपर। जहाँ तक पेपर के ऊपर सवाल है, इंडिया की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही है श्रीलंका की टीम से। लेकिन कल जो हमने देखा, साउथ अफ्रीका की टीम बहुत स्ट्रांग लग रही थी पाकिस्तान की टीम से, लेकिन पाकिस्तान ने उनको हराया। इसलिए क्रिकेट में कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, अगर बारिश की वजह से मैच कर्टेल्ड होता है तो फिर तो प्रिडिक्ट बिल्कुल ही नहीं कर सकते। अमित भाई, आपका क्या टेक रहेगा? क्योंकि उपुल थरंगा के साथ प्रॉब्लम है, सस्पेंशन है। एंजेलो मैथ्यूज को कह रहे हैं बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग नहीं करेंगे। चंडीमल के साथ प्रॉब्लम है। आपके तो 3 बड़े जो खिलाड़ी हैं उनके साथ तो प्रॉब्लम चल रही है। देखिए, श्रीलंका टीम की 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के बाद ये टीम दिखी नहीं कि बनते नजर आ रही है। सबको लगा था कि जब जयवर्धने, संगकारा जाएंगे शायद ये टीम बनेगी, आगे यंगस्टर्स आएंगे, और ऐसा कोई प्लेयर नजर भी नहीं आया। तो आप जिस तरह से आप कह रहे हैं 3 प्लेयर नहीं है, तो कहीं भी ऑन पेपर आप नहीं है तो, लेकिन उस तरीके से नहीं है जैसे होने चाहिए। अगर ऑन पेपर बात करो तो ये टीम वीक ही नजर आएगी। खाली थोड़ा बॉलिंग यूनिट थोड़ा अच्छा नजर आएगा, पर जैसी कंडीशंस इंग्लैंड में जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी टीम कभी भी ऊपर आ सकती है, कभी भी नीचे जा सकती है। क्योंकि एक पॉइंट ने इक्वेशन ने दोनों ग्रुपों को ऐसा खोल दिया है कि कोई भी टीम कहीं भी जा सकती है। शैली, आप भी एक्साइटेड इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर, या आपको लग रहा है कि नहीं, इंडिया के लिए केक वॉक होने वाला है मैच? इंडिया के लिए ऑफ कोर्स केक वॉक होने वाला है भाई। लंका दहन तो आज होकर ही रहेगा और लंका विजय के बाद मुझे ये भी यकीन है कि सेमीफाइनल्स में एंट्री होगी। भाई, जिस टीम में विराट वार कर रहा है, जो पंजाबी मुंडा है हमारा युवराज सिंह, वो वापस फॉर्म में आ गए हैं, और जो हमारे पांडव हैं, पांड्या जो एक के बाद एक छक्के लगा के उन्होंने सारी रामायण महाभारत एक हो गई है। हाँ, तो मेरे हिसाब से कैसा भी मौसम हो आज, चाहे बारिश हो, जैसा भी हो, मेरे हिसाब से आज लंका दहन तो होकर ही रहेगा। सूर्यांशी, शैली कह रही है चाहे बारिश हो, लेकिन बरसात भी होगी, लेकिन रन भी बरसेंगे। बिल्कुल, शैली ने जो बात कही ना बारिश की, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज ओवल के मैदान में होगी बारिश, और वो बारिश जो होगी वो रनों की वर्षा होगी जिसमें भीगेगी श्रीलंका। जी हाँ, मेरा ये दावा है। और मुझे ऐसा लगता है, आई नो कि वेदर प्रेडिक्शंस आ रही हैं कि वेदर खराब हो सकता है, बट मेरा ये मानना है कि आज तो बस भगवान दया करो, और आज वर्षा अगर करनी है तो रनों की वर्षा करो, इंडिया की तरफ से करो। और श्रीलंका की जैसे आपने बात की, बिल्कुल सही कहा पाजी ने, एंजेलो मैथ्यूज जो है वो अभी इंजर्ड हैं, बस वो बैट्समैन के तौर पर स्पेशली खेल सकते हैं, बट हेडलेस है। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगी इसमें कि खुद को कमजोर मानना ही ना सबसे बड़ा पाप होता है। और अभी मैथ्यूज ने हाल ही में बोला कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू बीट इंडियन टीम, तो वो खुद ही एक तरह से कमजोर फील कर रहे हैं क्योंकि हम इतने पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देने के बाद हम एक कंसिस्टेंसी में आ गए हैं, फॉर्म में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो दूसरी टीम है ना इंटिमिडेट हो रही है हमसे। मनी सर, ये चीज है, बात ये जिस तरह का कमेंट है, इससे पता चलता है कि बाकी टीमों के अंदर इंडिया की टीम के साथ खेलने का कितना बड़ा खौफ है। क्योंकि जिस अथॉरिटी के साथ जीते पहला मैच, और पता है कि विराट कोहली कैसे परफॉर्म करते चले आए। आईपीएल में उनकी परफॉर्म इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जैसे ही देखा कि 81 रन उन्होंने भी बना लिए, तो समझ आ गई कि ऑपोजिशन कैप्टन को कि कैप्टन जो फॉर्म में आ गया है तो ये टीम और खतरनाक है। अमित भाई, आपको लग रहा है कि जैसे कुमार संगकारा ने भी कहा कि आपको अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी अगर इंडिया को हराना है, तो अगर आप इस तरीके से क्रिकेट खेलेंगे जैसे आपने खेली है पिछले कुछ सालों में, तो शायद आप इंडिया को छू भी नहीं सकते? देखिए, छूना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। ये एक इंडिया की टीम बनी है, एक्सपीरियंस मिला है, और हर प्लेयर के पीछे ना आप देखेंगे 25, 50, 70, 80 मैच हैं एक्सपीरियंस। अगर बाकी टीमों की आप कैलकुलेशन करें तो वो एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेशक वो पाकिस्तान हो, श्रीलंका, ये टीमें भी बन रही हैं, शायद 2019 तक बनेगी या 2021 तक बनेगी, डिपेंड करता है कि उनका नीचे कैसा आता है, टैलेंट नीचे कैसा ग्राफ है उनका, जूनियर क्रिकेट कैसी है या सीनियर क्रिकेट कैसी है, उस पर डिपेंड बड़ा करता है। अगर हमारी क्रिकेट की बात करो, हमारा स्ट्रक्चर इतना अच्छा जूनियर क्रिकेट का कि आप देख सकते हैं कि हर साल 2 या नए
प्लेयर उभर के आते हैं। तो ये एक चीज़ बड़ा मैटर करता है क्रिकेट के अंदर कि अगर आपकी बेंच स्ट्रेंथ अच्छी है तो आपकी क्रिकेट और अच्छी होती रहेगी। जी हाँ, और वो फिलहाल श्रीलंका के साथ अगर हम देखें तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं आया कुमार संगकारा के जाने के बाद जिन्होंने बैक टू बैक 400 लगाए थे 2015 वर्ल्ड कप में। उनके रिटायरमेंट के बाद टीम थोड़ी खोखली सी नजर आ रही है। जो नए कैप्टन है उनके एंजेलो मैथ्यूज, वो भी ऐसा लग रहा है कि परफॉर्मेंस का जो ग्राफ है टीम के साथ नहीं आगे बढ़ पा रहा है। लेकिन हमारे कप्तान का ग्राफ तो लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 2-3 साल अगर आप कहें तो ये जो दौर है ये पिछले 3-4 सालों का, ये जैसा कि सहवाग कह रहे हैं, ये कलयुग नहीं है, ये कोहली युग है। और कोहली हमेशा से हिट रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ। मनी सर, विराट कोहली ने एक कैमियो, एक इनिंग 81 की तो दिखा दी है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस हमेशा यही रहती है कि जिस टीम के खिलाफ आपका रिकॉर्ड इतना शानदार है तो वहां पर 6 शतक आप लगा चुके हैं, 7 डिजिट बने। देखिए, सिर्फ श्रीलंका के अगेंस्ट नहीं, विराट कोहली जब भी मैदान पर उतरते हैं आई थिंक सभी जो उनको चाहने वाले हैं सभी चाहते हैं कि वो रन्स बनाए, क्योंकि इतने अट्रैक्टिव हैं, देखने में मजा आता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जब मैदान के ऊपर उतरते थे। और मजे की बात यह है, जो मैं सोच के कभी कभी हैरान होता हूँ कि इतना प्रेशर लेके वो खेलते होंगे, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। और जब भी जितना ज्यादा प्रेशर हो उनका प्रदर्शन उतना बेहतर हो जाता है। श्रीलंका की टीम एक टाइम पे बहुत बढ़िया टीम मानी जाती थी और प्रॉब्ली उन्होंने अपने आप को उस तरह से प्रिपेयर किया हुआ था और वो प्रिपरेशंस उनकी पूरे हर टीम के अगेंस्ट आती है। और श्रीलंका के अगेंस्ट तो खास तौर से उनका प्रदर्शन इतना अच्छा है क्योंकि बहुत चैलेंज लेके चलते थे, क्योंकि यहाँ पर बॉलर्स ऐसे माने जाते थे। अगर आप मलिंगा की बात करें या मुरलीधरन पहले खेला करते थे, ये चैलेंजिंग थे बॉलर्स कि इनके अगेंस्ट रन्स कैसे बनाएंगे, और इनके अगेंस्ट विराट कोहली ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सो आई थिंक आप विराट कोहली उस स्टेज पर आ चुके हैं जहां उनको नशा हो गया है, जो एडुलेशन मिलती है, जो प्यार मिलता है परफॉर्म करके, उसका उनको नशा हो गया। अमित भाई, पिछला जो मैच था पाकिस्तान के अगेंस्ट, युवराज सिंह ने नो डाउट उन्होंने भी एक छक्का लगाया था, हार्दिक पांड्या ने 3 छक्के लगाए, लेकिन जो 2 छक्के विराट कोहली ने लगाए उसने कहीं ना कहीं ये क्लास जरूर दिखाई, जिसे कहते हैं ना फोटो शॉट, बस आपने हिट किया और बॉल स्टेडियम के पार। एक क्लास है तभी शॉट ऐसे दिखते हैं, अगर क्लास नहीं होगा तो ऐसे शॉट भी नहीं दिखेंगे। एक तरीका होता है हर प्लेयर का अपना शॉट मारने का, और वो दिखा है। और जिस तरह से भैया कह रहे हैं एफर्टलेस जिसे कहते हैं कि आपने बस टच किया है बॉल को, टच एंड गो, और बॉल बैट स्टेडियम के पार। बैट्स भी बहुत अच्छे आ गए हैं और क्वालिटी बैट्स की बहुत अच्छी, कि लगता है कि बाहर भी जाते हैं शॉटें। पर जैसे भैया कह रहे हैं विराट कोहली की बात, एक चीज उनके मन में अभी भी रहेगा, इंग्लैंड में शतक नहीं लगाया जी, तो वो इस बार पूरा करना लगता है। क्यों कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करेंगे चांस ज्यादा है, चेस करते तो चांस कम होता है, क्योंकि बरसात भी आती है। मैं ये सोचता हूँ जब भी इंडिया अगर पहले बैटिंग करेंगी तो विराट कोहली का जो शतक इंग्लैंड में नहीं लगा वो लगने लगेगा। सूर्यांशी, आप किस बल्लेबाज से देखना चाहेंगे कि ये 6 जो है ना, 6 वाला जो चार्म होता है ना, एक रोहित शर्मा, शिखर धवन, इसके अलावा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, युवराज सिंह, आप किस बल्लेबाज के बल्ले से आज छक्कों की बरसात देखना चाहते हैं? देखिए, जैसे कि विराट जो है वो श्रीराम की भूमिका में है, लक्ष्मण शायद युवराज होंगे, मैं चाहती हूँ अंगद की भूमिका। दोनों ने आपके रामायण और महाभारत पूरा आज। अब जब लंका के साथ खेल रहे हैं तो कहीं तो रामायण बनेगी ना। अब और मैं ये जानना चाहती हूँ कि अंगद है ना, अंगद मैं चाहती हूँ हार्दिक पांड्या बने, वो छक्के मारे जो उन्होंने मारे थे पहले पाकिस्तान के खिलाफ, तो मजा आ जाए। शैली, आप किस बल्लेबाज से सोच रहे हैं कि वो रेनिंग सिक्सेस जिसे कहते हैं ना, ये बल्लेबाज छक्के मारता है तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है, आपके लिए कौन होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ओपनिंग बैट्समैन ही काफी हैं उनको डिमोलिश करने के लिए, ठीक है? वो किसकी भूमिका में? वो किसी की भूमिका में, वो अपनी बैट्समैन की भूमिका में है। एंड सेकेंडली मेरे को ऐसा लगता है कि धोनी को इस बार जब चांस मिलेगा तो वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे, क्योंकि उनका जो हाईएस्ट रन था वो 183 था श्रीलंका के खिलाफ जब उन्होंने लास्ट खेला था, और सेमीफाइनल में जो उन्होंने छक्का मारा था उसे तो कोई भी इंडियन नहीं भूल सकता है। तो मुझे लगता है धोनी का भी मैजिक दिख सकता है। और अभी आप जैसे आपने बात की कि जिस तरीके से विराट कोहली एफर्टलेस चौके छक्के मारते अपने बैट से, तो मैं चाहूंगी कि उनके बैट पर ना वो चिप, जो एक खबर आई थी कि बैट्समैन के बैट पर चिप लग रही है, तो मैं चाहूंगी पर्सनली कि विराट कोहली के बैट पे जरूर वो चिप लगे। और एक चीज और रवीश, जैसे कि हम बैटिंग की बात कर रहे हैं तो जो स्वीट स्पॉट होता है ना, कि हम कहते हैं यार यहाँ पे स्वीट स्पॉट होता है, मेरे ख्याल से उनके हर पोजीशन जो है ना सारे स्वीट स्पॉट ही बैट में छक्का ही मारते। लेकिन ये जो 183 वाली बात है ना, इस नंबर का इंडिया के साथ जरूर कुछ नाता है। आप 1983 का वर्ल्ड कप जीते 183 बनाकर, विराट कोहली 183, महेंद्र सिंह धोनी 183, सौरव गांगुली 183। तो अगर आप 183 बनाएंगे तो आप इंडिया के कैप्टन जरूर बनेंगे। प्लेइंग 11 की बात करते हैं, टीम इंडिया ने कोई बदलाव नहीं किया है, विराट कोहली अनचेंज साइड के साथ मैदान पर उतरेंगे, कोई बदलाव नहीं है भारतीय प्लेइंग 11 में। मनी सर, आप इसको मानेंगे कि प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया? शायद अगर हो सकता था एक बदलाव तो जसप्रीत बुमराह की जगह मोहम्मद शमी आ सकते थे, लेकिन विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहते हैं शायद विराट कोहली। नहीं, बदलाव तो बनता ही नहीं है। देखिए, बुमराह का वन ऑफ मैच कभी हो जाए तो हो जाए, लेकिन बुमराह एक ऐसे बॉलर है, उनको डेथ ओवर्स में भी आप ट्राई कर चुके हैं, उनकी यॉर्कर्स कितनी सटीक रहती हैं, स्लोअर वन उनके पास इतनी वेरिएशन है। और फिर मैं उनके लिए एक चीज़ बार बार कहता हूँ, जो कई लोग नेगेटिव में लेते हैं कि उनका टेढ़ा मेढ़ा एक्शन है, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है बैट्समैन के लिए। और श्रीलंका की टीम में कई बैट्समैन ऐसे हैं जिन्होंने उनको कभी फेस नहीं किया होगा, कभी देखा नहीं होगा, ऐसे में उनके लिए वो और मुश्किलें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि
कि जैसा उनका एक्शन है, ओपन चेस्ट रहते हैं और उसके बाद भी वो आउट स्विंग कराने में कामयाब रहते हैं। अमित बता सकते हैं कि ऐसे बॉलर्स को जज कर पाना बहुत मुश्किल रहता है। अमित भाई एग्री करेंगे आप भी इससे कि चेंज नहीं है, अनचेंज साइड है, क्योंकि आप जीत रहे हैं तो अभी कॉम्बिनेशन के साथ शायद छेड़छाड़ नहीं करेंगे? नहीं, कोई भी छेड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से बुमराह की बात करें, उसका एक्शन है, उसका लास्ट का जो फिनिश है वो इतना अच्छा है कि रीड करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो एक ऐसा बॉलर है जिसको इंडियन बोर्ड ने बहुत अच्छी तरह से चलाया है। टेस्ट में जगह नहीं दे रहे, क्योंकि उनको लगता है ये फॉर्मेट पहले आप T20 से शुरुआत करवाई उनकी। पर ये देखिए, जब से ऑस्ट्रेलिया दौरे में इनको मौका मिला वनडे के अंदर, उसके बाद अब तक सबको लगा कि यार अच्छा एक बॉलर मिला है, पर ये बेस्ट बॉलर उभर के आए हैं। आपके जो एक्सपीरियंस की बात करते हो, पहले ओवर से दिखता है कि हाँ इनमें एक्सपीरियंस, 100 मैचों का बेशक खेले नहीं है 100 मैच। और सबसे बड़ी बात इंडियन की है कि आपने एक फेथ दिखाना स्टार्ट किया बॉलर्स के अंदर। पहले क्या होता था कि 2 मैच कर आप बाहर कर देते, अब वो चीज़ नहीं है। आप बैक करता कप्तान कोई भी, बेशक धोनी कप्तान, विराट कोहली कप्तान, वो भी बैक कर रहे हैं। बेशक आपका मोहम्मद शामी नंबर 1 बॉलर है, पर वो बाहर बैठा है। तो कई चीज़ें आपने सीखने को मिली हैं कि जब पहले होता था कि एक बॉलर का दिन खराब होता है, उसे टीम से बाहर करते 15 से बाहर, अब वो चीज़ नहीं है। एक कॉन्फिडेंस दिया जाता है, जब बॉलर को कॉन्फिडेंस दिया जाता है वो आपको मैच विनर के रूप में वर्क आता है। और उनमें से आप 5 बॉलर देख लो, आप 5 में ही कहोगे हाँ 5 की क्षमता है 11 में खेलें, पर जब पिक करने होंगे कप्तान को, वो अपने बेस्ट 4 पिक करें। मनी सर, अश्विन के लिए भी अभी कोई जगह नहीं बन रही और विराट कोहली खुद कह रहे हैं कि उनको पता है कि उनकी जगह क्यों नहीं बन रही, और अश्विन इस तरीके को एक पॉजिटिव तरीके से ही ले रहे हैं। लेना ही पड़ेगा पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि ये पूरा, अगर आप पूरे 15 के 15 खिलाड़ी देखें, पॉजिटिव मोड में हैं, और ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि कैप्टन और कोच किस तरह से टीम को हैंडल कर रहे हैं। और फॉर्चुनेटली धोनी जैसा खिलाड़ी वहां पर है जिसने कि अपने टाइम में कंफर्ट जोन में रखा हुआ था हर खिलाड़ी को, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखा है विराट कोहली ने। अब खेले ना खेले, मेरे ख्याल से टीम के साथ बने रहेंगे, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। और सबसे बढ़िया चीज़ है इस टीम की खासियत धोनी के टाइम से कि सब एक दूसरे की सक्सेस को एंजॉय करते हैं। ऐसे में अगर आप ना खेले और मैचेस जीतते रहे तो मुझे नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी को किसी तरह का पहले बैटिंग आ गई है तो एक अलग सी हैप्पीनेस आपके लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरी बैटिंग इंडिया के लिए रहेगा, 50 ओवर्स का चांस। बैटिंग से भी पहले मुझे लग रहा है कि जो बारिश का जो ये आगाज हुआ है, ये एक गुड साइन ऑफ जेस्टर है। आप इंडियन कल्चर में भी देखें, अगर हल्की हल्की बारिश होती है तो उसको एक आप गुड जेस्टर मानते हैं, एक तरह से शगन मानते हैं। तो हमारे शगन की शुरुआत तो हो ही चुकी है, और हमारे जो ओपनिंग बैट्समैन हैं वो काफ़ी हैं आई थिंक तो उनको रौंदने के लिए। और रही बात धोनी की, जो उन्होंने वर्ल्ड कप में 6 लगाया था, मैं चाह रही हूँ कि दोबारा से मुझे देखना को मिलेगा। दोबारा से आप देखना चाह रहे हैं। सुनील गावस्कर ने भी कहा कि वो शॉट तो ऐसा है कि वो मरते दम तक उस शॉट को कभी भूल नहीं सकते। सूर्यांशी, 50 ओवर अब तो भारत के पास रहेंगे अगर बारिश ने कोई खलल नहीं डाली, और बल्लेबाजी का भी पूरा चांस रहेगा इंडिया के पास। आप भी सोच रहे हैं कि 300 साढ़े 300 तो कम से कम रन बनने चाहिए। हाँ, देखिए प्लेइंग 11 की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर श्रीलंका की तरफ भी देखा जाए तो जो पेसर्स के नाम पे उनके पास लसित मलिंगा है, सुरंगा है और नुवान प्रदीप है, वो उनके पेसर्स की लिस्ट में है। लसित मलिंगा की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि उतनी अच्छी नहीं है, हालांकि सुरंगा ने एक विकेट जो है चटका था तो जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उन्होंने खेला था। बट एक बात है, उमेश यादव जो है ना, जो इन्होंने बोला बहुत ही सही किया कि इन्होंने प्लेइंग 11 में कोई चेंज नहीं किया। उसका रीजन बहुत सही है। उमेश यादव परेरा को जो है ना हर बार आउट करते हैं, जब भी मतलब परेरा उनके सामने आते हैं। 3 बार अभी तक वो आउट ही कर चुके हैं। तो आई होप कि बहुत सही उन्होंने, उनका डिसीजन था कि कोई भी जिस तरीके से फॉर्म में चल रहे हैं उमेश यादव, विराट कोहली ने भी कहा कि फिलहाल तो वो नंबर 1 गेंदबाज है अगर ओडीआईज की बात की जाए भारत के लिए, और उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहेगी ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, श्रीलंका ने टॉस जीता है, लेकिन बल्लेबाजी भारत को पहले करनी है, तो एक्सपेक्ट करेंगे कि भारत 300, सवा 300 या 350 तक का स्कोर बनाए। जिस तरीके की गेंदबाजी श्रीलंका की है, सैयद किरमानी भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज, उनका क्या कहना है मैच को लेकर, श्रीलंका की टीम को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। कॉन्फिडेंस के साथ ये श्रीलंका के ख़िलाफ़ भी खेलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है कि श्रीलंका पाकिस्तान के बनिस्बत थोड़ी सी तगड़ी टीम है। इसमें 4-5 एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, जिसमें लसित मलिंगा हैं, एंजेलो मैथ्यूज़ कैप्टन हैं, कुलशेखर, ये 3-4 खिलाड़ी जो एक्सपीरियंस हैं, इसमें काफ़ी ये बेहतर टीम है। ऑलराउंड परफॉर्मेंस अच्छा दिखाया है इन्होंने पिछले मैचेस में भी, और इनके पास 3-4 अच्छे युवा खिलाड़ी भी मौजूद हैं जो ऑलराउंडर की हैसियत रखते हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प मुकाबला रहेगा श्रीलंका और भारत के खिलाफ। तो सैयद किरमानी कह रहे हैं कि उनके पास कुछ टैलेंटेड लॉट है। बल्लेबाजी की अगर बात की जाए, गेंदबाजी में एक्सपीरियंस है। अमित भाई, लसित मलिंगा अभी आपको कैसे दिख रहे हैं? उनकी आपने गेंदबाजी देखी होगी वार्म अप मैचेस में, और यहाँ पर क्या उस लय में हैं लसित मलिंगा कि उनको कोई थ्रेट माना जाए भारतीय बल्लेबाजी के लिए? देखिए, थ्रेट नहीं मान सकते, क्योंकि जिस तरह से आप बॉलिंग कर रहे हैं वो चीज़ नज़र नहीं आ रही।
क्योंकि आप ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट छोड़ चुके हैं, वनडे भी आप लिमिटेड खेलते हैं, इंजरीज ज़्यादा हो गई हैं जी। पर वही बात है कि एक्सपीरियंस में हमें मान सकते हैं थ्रेट है, क्योंकि जब एक्सपीरियंस मैटर करता है शायद वो टीम के तब काम आ सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि उनका रिदम कैसा है, यहाँ पे बॉलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि एक मैच या 2 मैच से पता नहीं चलता। जब आप पूरे साल खेलते हैं तो आपका रिदम बना रहता है, ना कि 1-2 मैचों से। मनी सर, हमने आईपीएल में भी उनको गेंदबाजी करते हुए देखा, इतने असरदार नहीं रहे और भारतीय बल्लेबाज अब ऐसा लगता है कि आदी हो चुके हैं उनको खेलने के। नहीं, दूसरी बात ये भी है, जैसे अमित ने बताया कि अगर आप रेगुलर क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं तो फिर आपकी लय नहीं बनती है। आप टूट के बीच में क्रिकेट खेल रहे हो, तोड़ के खेल रहे हो, तो फिर उसमें लय में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है उनकी फिटनेस लेवल भी नीचे गई है। अगर आप उनको मैदान के ऊपर देखें, थोड़ी सी तोन निकली हुई है, एक फास्ट बॉलर की तोन निकली हो, तो फिर समझ लीजिए कि उसने उतनी मेहनत नहीं की हुई जितनी उनको करनी है अपनी रेपुटेशन जो है उसको बनाए रखने के लिए। लेकिन फिर वही बात है, अनुभव इतना है कि अगर शुरू में 1-2 विकेट कहीं ले लिए तो फिर वो एक प्रेशर सामने वाली टीम के ऊपर भी रहता है कि मलिंगा है जी, मलिंगा वो नाम ही इतना बड़ा है। सो अगर शुरू में विकेट्स नहीं मिली तो फिर मुझे लगता है कि फिर उनको परेशानी होने वाली। अमित भाई, क्या ये भी होता है कि आप जैसे किरमानी साहब कह रहे हैं कि टैलेंटेड लॉट है उनके पास, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी हमने बात की कि टैलेंटेड लॉट है उनके पास, लेकिन मैदान पर दिखता नहीं है। क्या ये बातें सिर्फ इसलिए होती है कि आपको मैच को रोमांचक बनाने की आपको बातें करनी है, इसलिए आप ये बातें कहते हैं? ऑन पेपर्स, ऑन ग्राउंड ऐसा कुछ होता नहीं है। जो इनएक्सपीरियंस साइड होती है वो कई बार ढह जाती है एक्सपीरियंस साइड के आगे। देखिए, टैलेंट तो हर कंट्री पिक करती है जी। जब टैलेंट हो तभी आप कंट्री रिप्रेजेंट करते हो। जब उस टैलेंट को आप परफॉर्मेंस में कैसे लेके जाते हो तभी एक प्लेयर का नाम होता है। अगर विराट कोहली में टैलेंट था तभी इंडियन सेलेक्ट ने पिक किया और परफॉर्मेंस से उनको ग्रेट बनाया। तो हर प्लेयर बराबर ही होता है, उसको आप कितना जल्दी आप अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मैं मान लेता हूँ कि हाँ मैं इस क्रिकेट के लिए हूँ इंटरनेशनल, तो आपको बड़ा प्लेयर। सर कुछ देखिए, टैलेंटेड तो है ही, जैसे अमित ने बताया, आप तभी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ ये है कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और उस प्रेशर को कितना ले पाते हैं, क्योंकि श्रीलंका में भी लोग क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं जैसे इंडिया में करते हैं और पाकिस्तान में भी। आप उस प्रेशर को मैदान के ऊपर, जैसे पाकिस्तान के खिलाड़ी प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए इंडिया के अगेंस्ट, उस दिन इंडिया ने प्रेशर को बेहतर हैंडल किया। सो ऑन द डे, गिवन डे, आप प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। जी हाँ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ तो बिखर गया, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी यूनिट दिखाई दी और वहां पर उन्होंने जीत भी हासिल की। टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करनी है। बनी सर, प्रेडिक्शन क्या रहेगी आपकी, कितना स्कोर बना सकती है इंडिया इस मैच में और आपके पिक कौन होंगे प्लेयर्स? देखिए, कितना स्कोर बना सकती है ये तो कह पाना मुश्किल होगा, लेकिन अगर मैच का प्रेडिक्शन करना, मैंने कल 100% बोला था साउथ अफ्रीका। उस मैच को देखते हुए जो पाकिस्तान ने जीत लिया, मैं कहूँगा 80 इंडिया 20 श्रीलंका, क्योंकि 2 टीमें खेल रही है तो किसी न किसी को चांस। 325 335 कुछ प्रेडिक्शन? देखो, 300 तक तो जाना ही चाहिए इंडिया का स्कोर, जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह की फॉर्म है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस देखा पिछले मैच से। अमित भाई, आपका क्या टेक है? जल्दी विकेट गिरे तो 270, नहीं गिरे तो 300। ये तो प्रेडिक्शन है, आप कोई पार स्कोर बताइए ना कितना बनेगा। ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं, ये हम आईपीएल से देख रहे हैं इनको। देखो, क्रिकेट वो भी खेलने आएगा, विकेट गिरेगा तो रन रुकेंगे। चलिए, 319 3 विकेट के नुकसान पर पिछले मुकाबले में बने थे, उससे पार जाएगी इंडिया? मुश्किल है, उससे मुश्किल है। चलिए, आप क्या एक्सपेक्ट करो मैच से? देखिए, चाहे मोह हो, चाहे मौका हो, मेरे लिए चौका हो, मेरे लिए एम मींस माइंड ब्लोइंग, और माइंड ब्लोइंग शॉट्स तो इंडिया के पिटारे में ही आने वाले हैं। और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ सबने एक कलेक्टिव टीम एफर्ट की तरह काम किया था, तो मैं आज भी चाहूंगी किसी एक भी प्लेयर को नहीं मैं चूज करूंगी, बट आई विल से दैट एक कलेक्टिव टीम की तरह ही हम। सूर्यांशी, पिछले मैच में टॉप 4 ने 50+ स्कोर किया था और 319 बनाए थे। आपको क्या लग रहा है आज 300 कितना स्कोर आप देखना चाहते हो बोर्ड पे इंडिया का? देखिए, 300+ जब जाएगा तो फिर उसकी जो श्रीलंका के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा वो उसको चेस कर पाना। तो मैं चाहूंगी कि 300+ जाए। और जैसे कि शैली ने कहा कि ये मोह तो बिल्कुल छूटेगा ही नहीं, क्योंकि हम भारतीय हैं। किस प्लेयर से आप बड़ी इनिंग देखना चाहते हो? मैं चाहती हूँ रोहित और शिखर धवन दोनों की ओपनिंग सबसे दमदार हो, और पांड्या जो है ना वो आज मैजिक करें, वो मैं बिल्कुल चाहती हूँ। मैं शुरू से बोल रही हूँ, पांड्या फैक्टर चलना चाहिए। धोनी का तो नाम मैंने ले लिया। युवराज सिंह पिछले मुकाबले में तो वो मैन ऑफ द मैच थे। अभी भी मैं कहता हूँ कि इस टीम के अंदर एक चीज हमने देख लिया, कप्तान जो विराट कोहली सोच है, धोनी से प्रेशर हटा दिया है, हार्दिक पांड्या को वो फिनिशिंग वाला रोल दे दिया। अगर धोनी तो खुद भी कह चुके हैं, धोनी तो खुद 5 ओवर का रोल किसी और को लेना होगा, बचेंगे ना तो धोनी नहीं आएगा तो पांड्या ही आएगा, ये मुझे लगता है इस टीम के अंदर। और एक बात और है, आप देखिए 17 मैचेस जो हैं वो लंदन की जो सॉइल है वहाँ पे खेली गई है इंडिया वर्सेस श्रीलंका की, और 14 बारी इंडिया ही जीती है। तो मुझे लगता है इंडिया रिकॉर्ड भारत के पक्ष में है और जो फॉर्म है वो भी इंडिया के पक्ष में है, इंडिया की साइड में, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि कितना स्कोर इंडिया बना पाता है, क्योंकि फैंस यही सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 319 बनाए। यहाँ पे आंकड़ा थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में तय न्यूज़ नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।